हेलो, मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट साइंस का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब जल्दी कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए ये बोला है, इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून इन न्यूटन। न्यूटन में पूछा है, अगर किसी एक बॉडी का मास जो दिया है 60 kg दिया है, उसको उसका वेट मून में कितना होगा, ये पूछा है आपका। देखिए दो चीज़ आपका जो मैं पहले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, मास कभी चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज होता है। वेट किसके हिसाब से चेंज होता है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से चेंज होता है, आप सबको पता है। तो पृथ्वी पर ये 60 kg का कोई मास है, उसको मून के सरफेस में ले जाएंगे तो उसका वेट में क्या फ़र्क आएगा, पूछा है। देखिए हमारा जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 ऑफ अर्थ होता है। मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं 1/6 होता है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अर्थ का। तो मून का कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ 9.8। ठीक है। वेट का फॉर्मूला होता है, वेट किसको बोलते हैं? वेट होता है मास गुना में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास गुना में ग्रेविटी होता है आपका वेट। तो आपको मिल गया मून का ग्रेविटी कितना हो गया 1/6 ऑफ 9.8 इंटू मास कितना था 60। यह आप निकालोगे तो आपका 98 न्यूटन निकल के आएगा। इधर ऑप्शन 98 नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर 2 दिया है, आसपास दिया है, 100 का दिया है, 100 न्यूटन होगा आपका सही आंसर। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द साइड मिरर ऑफ व्हीकल आर व्हिच टाइप ऑफ मिरर। जो आपका बाइक में जो पिछले वाला हिस्सा दिखने के लिए जो साइड में एक मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर। और अगर पूछेगा आपका गाड़ी का जो हेडलाइट है, हेडलाइट ये होगा आपका कनकेव मिरर, हेडलाइट। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपका कन्वेक्स मिरर का हो गया आपका जो स्ट्रीट लाइट, जो रोड साइड में आप लाइट देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, ये कन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्केव मिरर का और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, दांत वाला डॉक्टर जो यूज करते हैं डेंटिस्ट, वो कॉन्केव मिरर यूज करता है। ठीक है। कॉन्केव का ये दो याद रखना, डेंटिस्ट यूज करता है और गाड़ी का हेडलाइट में जो कॉन्केव होता है। और कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है आपको? आपका जो स्ट्रीट लाइट में और गाड़ी का रियर व्यू मिरर देखने के लिए, पिछले वाला साइड वाला जो मिरर लगता है वो वाला हिस्सा दिखने के लिए, पिछले वाला हिस्सा दिखने के लिए कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। चलिए, सोप बबुल अटेन स्पेरिकल शेप ड्यू टू। जो आपका साबुन का बुलबुला है जो वो स्पेरिकल शेप गोलाकार आकार क्यों लेता है? ये होता है आपका भाई सरफेस टेंशन के वजह से। सरफेस टेंशन जो है वाटर का एक गुण होता है, पानी का एक गुण होता है। ठीक है। जो भी ऐसे सरफेस टेंशन का दो और एग्जाम्पल बताऊंगा, वो भी याद रखना, जो एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे कि ये हो गया एक सोप बबुल जो हो गया, साबुन का जो बुलबुला हो गया, वो किस लिए होता है? ये सरफेस टेंशन के वजह से होता है। और 2-3 एग्जाम्पल जैसे कि आपको याद होना चाहिए अच्छे से, जो आपका हॉट सूप जो गरम सूप जो पीते हैं आप, वो आपको टेस्ट लगता है। क्यों टेस्ट लगता है? गरम चीज़ क्या करता है, हमारा जो टंग है, जीभ है, उसका सरफेस टेंशन को कम कर देता है। ये सरफेस टेंशन के वजह से होता है, कम कर देता है। हमारा जीभ का जो सरफेस टेंशन है उसको घटा देता है, कम कर देता है, ये जो हॉट चीज़ होता है। तो इसीलिए हॉट सूप जो है ये हमको टेस्ट लगता है, किस लिए? सरफेस टेंशन के वजह से। ये भी आपको याद रखना है। रेन ड्रॉप जो होता है, और एक एग्जाम्पल, रेन ड्रॉप भी आपको एग्जाम में पूछ लेगा। रेन ड्रॉप जो है ये स्पेरिकल शेप क्यों होता है? ये भी आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आप सुने होंगे आपका जो अगल बगल में ड्रेन वगैरह होता है, जिधर गंदगी जमा होता है, उधर कभी कभी हम DDT स्प्रे करते हैं।
DDT या आप कभी कभी केरोसिन स्प्रे किए होंगे। ये क्यों स्प्रे करते हैं? क्योंकि इसका वो जो ड्रेन व्रेन वगैरह है उसके ऊपर जो सरफेस टेंशन जो पानी का वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसका ऊपर जो मच्छर, बहुत सारा मक्खियाँ, मच्छर ये सब जन्म लेते हैं, अंडे देते हैं ये ड्रेन के ऊपर, इसीलिए इसके ऊपर हम DDT या केरोसिन स्प्रे कर देते हैं। क्यों? इसका जो ड्रेन का जो पानी है इसका सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो आपका जो मच्छर का जो अंडा होगा, मक्खी का अंडा होगा, वो नीचे गिर जाएगा, डूब जाएगा, यानी नया मच्छर पैदा नहीं होंगे। इसीलिए हम DDT या केरोसिन स्प्रे करते हैं ड्रेन में, ये सरफेस टेंशन कम करने के लिए। ठीक है। DDT का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। लिख देता हूँ इधर, डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है आपका DDT का फुल फॉर्म, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। सरफेस टेंशन का वो जो 2-4 एग्जाम्पल बताए आपको याद रखना है, जैसे कि आपका सोप बबल हो गया, रेन ड्रॉप हो गया, हॉट सूप हो गया, और जो ड्रेन व्रेन वगैरह में DDT केरोसिन स्प्रे करते हैं सरफेस टेंशन को घटाने के लिए, कम करने के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आप सबको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट क्या होता है। ये होता है आपका क्या? आपका होता है एम्पियर। एम्पियर ने में इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। न्यूटन होता है आपका फोर्स का, और जूल आपका वर्क एनर्जी का होता है, वर्क एंड एनर्जी का होता है, और वाट होता है आपका पावर का, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये कौन सा एनर्जी को नहीं, ये बोला है, हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स व्हिच एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल मोटर जो यूज करते हैं, ये करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ये सब याद रखना। और कुछ जो एनर्जी कन्वर्सन वाला इधर बता देता हूँ, जैसे आपका घर में जो बैटरी यूज करते हैं, बैटरी क्या करता है? आपका केमिकल एनर्जी टू, बैटरी क्या करता है? यह आपका केमिकल एनर्जी टू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बैटरी। आप घर में जो स्पीकर, माइक जो यूज करते हैं, फ़ोन जो यूज करते हैं, ये वाला, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है आपका माइक। ठीक है। ऐसे आपका कैंडल जो घर में यूज करते हैं, कैंडल क्या करता है? केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, जो आपका कैंडल होता है। और एक इम्पोर्टेंट सा सवाल जैसे आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो आलोक को सूर्य जो क्या करता है, सूर्य के माध्यम से जो पौधे हैं ये अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम में, वो कौन सा एनर्जी से कौन सा एनर्जी को ट्रांसफर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपका लाइट एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये सब का सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है? आपका इलेक्ट्रिकल मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड। आपका जो साउंड का पिच है, इसको इनमें से कौन सा डिटरमाइन करता है, कौन दर्शाता है? ये आप करता है, ये किसका काम? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी आपका जो 1 सेकंड में ध्वनि जो तरंग है कितने बार अप एंड डाउन होता है 1 सेकंड के अंदर, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ये डिटरमाइन करता है पिच को। आपका जो फीमेल पर्सन है उनका जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो उनका पिच भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका 1 सेकंड में, मान चलो एग्जाम्पल तरफ से लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, मान चलो 1 सेकंड में वो 10 बार होता है, लेकिन मेल के अंदर वही क्या होता है? कम होता है, मतलब 3 बार होता है, 5 बार होता है, 7 बार, 10 से कम होता है। तो फीमेल का इसलिए पिच ज़्यादा होता है, मेल का हिसाब से मेल का कम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में कितने बार आपका वेव क्या करता है? रिपीटेशन करता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन इन 1 सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन आप इधर देख सकते हैं एम्पलीट्यूड के वजह से जो आपका लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, ये दोनों भी आपको याद रखना। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया 1 सेकंड में कितने बार रिपीटेशन कर रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं कितना हाइट तक ये जाता है, जो एक वेव
कितना हाइट तक, ये ज़्यादा हाइट जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ये अगर कम जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो इसके डिपेंड करता है, जो अगर ज़्यादा होगा लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, अगर कम होगा एम्पलीट्यूड आपका लाउडनेस भी कम होगा। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पिच आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हो गया, इधर लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी का आपका जो यूनिट हो गया ये हर्ट्ज होता है। ठीक है, और आपका साउंड या लाउडनेस को हम डेसिबल में भी नापते हैं, डेसिबल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डोज वाटर टैंक अपीयर शैलोर व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप। आपका जो वाटर टैंक अगर आप उसको देखोगे आपको ज़्यादा गहरा नज़र आएगा जब हम ऊपर से आप देखोगे। क्यों? ये रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। देखिए एक शॉर्टकट है, रिफ्रैक्शन आंख बंद करके जो बताऊंगा अभी वो टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप आंख बंद करके रिफ्रैक्शन को ही टिक करना। जो आपका सही में नहीं होता है, बता रहा हूँ, जो एक्चुअली में नहीं होता है लेकिन आपका आंख को दिखाई देता है होने जैसा, एक्चुअली में नहीं होता है लेकिन आपको होने जैसा लगता है, वही आपका रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान चलो आप एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, आप इसके अंदर एक पेन घुसाएं। पेन आप घुसाएंगे तो आपको पेन थोड़ा कैसा बेंड नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा पानी के अंदर। ठीक है, एक्चुअली आपका पेन क्या बेंड हो रहा है क्या? अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दिखता है कैसे? बेंड होने जैसा दिखता है। तो ये सब रिफ्रैक्शन के वजह से। जो आपका स्टार्स हैं, और एक एग्जांपल ये भी आप ले सकते हैं, आपका जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो टिमटिमा हुए आपको दिखाई देंगे, अप एंड डाउन होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, वो एक्चुअली में स्टार अप एंड डाउन टिमटिमाते नहीं हैं। क्यों? वो कांस्टेंट है, वो लाइट देते ही ऐसे ही देते हैं, वो बंद नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिखता है वो बंद होते हैं फिर लाइट जलाते हैं, लाइट बंद होते हैं लाइट जलाते हैं, टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देगा जो तारे एक्चुअली में नहीं होते हैं लेकिन आपका आंख को दिखाई देता है, यह भी आपका हो जाएगा रिफ्रैक्शन के वजह से। ये सब एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन आपका आंख को दिखाई देता है होता है। ये सब किसका एग्जाम्पल जाएगा? रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे आप एक मान चलो ग्लास वाटर भरा हुआ है, इसके आप अंदर आप कॉइन एक डाले हैं, कॉइन आपको ऊपर थोड़ा नज़र आएगा। ठीक है, ऊपर थोड़ा नज़र आएगा, एक्चुअली कॉइन ग्लास के नीचे है लेकिन आपको ऊपर तरह नज़र आएगा। ये भी आपका हो जाएगा क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूवी रे कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉज व्हिच कैंसर। जो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है सन से, वो कौन सा कैंसर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है? यह आपका स्किन कैंसर, चर्म कर्कट। जो आपका सन से आता है अल्ट्रावायलेट रे, आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर है, हमारा लेयर में स्ट्रेटोस्फीयर है, इसका अंदर ओजोन लेयर एक होता है, ओजोन लेयर होता है जिसको हम O3 भी लिखते हैं। ओजोन लेयर का, ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है O3, जिसका ओजोन लेयर का थिकनेस भी आपको याद रखना है, 3 मिलीमीटर होता है ओजोन लेयर का थिकनेस। ये क्या करता है? आपका सन से जो आ रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर लेता है, प्योर करके धरती को छोड़ता है। तो ये जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, ये हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यानी स्किन कैंसर से बचाता है, आपको याद रखना है। और जो सबसे बड़ा ओजोन होल कहाँ पर हुआ है? आपका अंटार्कटिक सर्कल के पास हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका थिकनेस हो गया 3.3 मिलीमीटर हो गया, और ओजोन लेयर होता है वो 3 स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। ये स्किन कैंसर बना करता है। व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय ज़ैकरियस जॉनसन। ज़ैकरियस जॉनसन ने इनमें से कौन सा चीज़ इन्वेंट किए थे, आपको बताना है। देखिए ज़ैकरियस जॉनसन ने आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, यह माइक्रोस्कोप सही आंसर रहेगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए थे ज़ैकरियस जॉनसन ने। लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये किसने डिस्कवर किए थे? बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। ये आपका होता है दो आदमी ने मिलकर किए थे। पहले नाम आता है आपका अर्नेस्ट
ये आर है, अर्नेस्ट रुस्का, और एक नाम आता है इधर लिख देता हूँ, और मार्क्स नॉल जो हैं ये दोनों मिलकर आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए थे, अर्नेस्ट रुस्का और मार्क्स नॉल ने। और जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको आपका ज़ाकरियास जॉनसन ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, इसलिए जो आपका इनको जो शायद नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो आपका जो नॉल एंड रुस्का को 1986 में शायद नोबेल प्राइज़ भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू राडार? राडार आप सबको पता होगा। राडार ने इनमें से किसने डिस्कवर किए थे? यह आपका हो गए दो साइंटिस्ट ने मिलकर, टेलर एंड सी यंग ने मिलकर बनाए थे राडार का। राडार का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, जैसे हम यूज करते हैं सबमरीन वगैरह में। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है आपका राडार का फुल फॉर्म। इसको एच टेलर एंड लियो सी यंग ने इन्वेंट किए थे। ठीक है, चलिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? अभी बताइए, ये होता है डेसिबल। हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ज। न्यूटन आपका फोर्स का हो जाता है। टेस्ला होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है आपका टेस्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन कलर आर मिक्स्ड? ब्लू कलर और ग्रीन कलर मिलेगा तो आपको सियान कलर मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लू कलर और ग्रीन कलर मिलेगा तो आपको सियान कलर। और एक आपको अच्छे से याद होना, रेड कलर और ग्रीन कलर मिलेगा तो क्या होगा बताइए? रेड कलर और ग्रीन कलर मिलेगा तो आपको येलो कलर मिलेगा। येलो कलर मिलता है रेड और ग्रीन मिलने से, और ब्लू ग्रीन मिलने से आपका सियान होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो आपका जो फ्रिक्शन होता है तीन तरह का, एक होता है स्टैटिक होता है, और एक होता है स्लाइडिंग होता है, और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। आपको पता होगा तीनों तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये आपका स्टैटिक्स में, उसके बाद स्लाइडिंग में। सबसे कम होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स किसमें? रोलिंग फ्रिक्शन में कम होता है। तो ये अभी बता सकते हैं आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर होता है, यानी कम होता है। ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से। जो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बहुत तरह के लुब्रिकेंट्स भी यूज करते हैं, जो ऑयल वगैरह लुब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को कम कराने के लिए। आपका साइकिल के अंदर जो बॉल बेरिंग सब यूज करते हैं, कभी हम ऑयल भी डालते हैं साइकिल में रिपेयर करने के लिए। क्यों? ये जो ऑयल डालते हैं वो एक तरह का लुब्रिकेंट होता है, ये आपका फ्रिक्शन को कम कराएगा यानी आपका जो साइकिल है यानी गाड़ी है जो भी है उसको सेफ्टी रखेगा, टूटेगा नहीं। इसलिए हम लुब्रिकेंट्स भी फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है आपका स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग। सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स किस में होता है? ये रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है ये भी आपको याद होना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हु इन्वेंटेड स्पेस पेन? इनमें से कौन स्पेस पेन का खोज किए थे? ये होते हैं आपका पॉल सी फिशर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पॉल सी फिशर ने आपका स्पेस पेन, जिसको फाउंटेन पेन बोलते हैं, स्पेस में लेके जाते हैं जो पेन, जीरो ग्रेविटी में इसको लिख सकते हैं इस पेन में। आपको याद होगा जो आमिर खान का जो मूवी है 3 इडियट्स में स्पेस पेन के बारे में, जो आमिर खान उसका प्रिंसिपल को डीन को पूछा था क्वेश्चन स्पेस पेन के बारे में। ये आपका खोज किए थे कौन? पॉल सी फिशर ने खोज किए थे। आपका जो राइट ब्रदर्स है ये एरोप्लेन का खोज किए थे, एरोप्लेन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये जो आपका एंटीबायोटिक सब्सटेंस एक है जो पेनिसिलिन जिसको बोलते हैं। पेनिसिलिन क्या होता है? एक
एंटीबायोटिक सब्सटेंस होता है, इसका खोज किए थे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एक आपका एंजाइम भी खोज किए थे जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का खोज किए थे। और जो एंटीबायोटिक सब्सटेंस जो है पेनिसिलिन, इसका भी खोज किए थे कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और राइट ब्रदर आपका एरोप्लेन हो गए, पॉल सी फिशर आपका हो गए कौन? जो आपका स्पेस पेन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करके बताना, लाइक भी कर देना और शेयर करके एक दो दोस्त को भी शेयर कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।